वृंदावासी लंकापति ही नहीं बल्कि विश्वपति के नाम से पुकारते हैं और मेरा सामना होते ही बड़े बड़े दिग्गज चकराते हैं और हार मानते हैं। अरे कर दिया हरि नाम लेना अब सब संसार से और कैसे नाम मेरा सब सभी घर भाग से और रही चारों तरफ विश्व में देवों की है सुन रहा हूं काम से संसार है रावण की जय। अपने मुख से आप ही तुम कर रहे रावण की जय, बोलते क्यों नहीं कैलाश पति शंकर की जय। कहो लंकेश, आज अचानक लंका छोड़कर इधर आना कैसे हुआ, क्या कारण है? कारण कारण भी तुम्हें विदित नहीं कि मिथिलापुरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। संसार के अनेक राजा महाराजाओं को निमंत्रण देकर बुलवाया है। सो गुप्तचरों द्वारा यह सूचना पाकर रावण भी यहाँ आया है। हो तो आपका मिथिलापुरी जाने का विचार है और बिना निमंत्रण पाए धनुष यज्ञशाला में सम्मिलित होना स्वीकार है? हाँ, हमारा यही विचार है। समस्त राजाओं के प्रत्यक्ष धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाकर जनक पुत्री सीता पर विजय प्राप्त करना हमारा मुख्य कार्य है। शर्म है, एक तो बिना निमंत्रण पाए धनुष यज्ञशाला पर जाना और उस पर अपने इष्ट देव के धनुष का खंडन करना धिक्कार है। तुम्हारी वाणी सुनकर हमें यह विदित होता है कि तू अपने इष्ट देव की भक्ति खोता है। इसलिए हमारा कहा मान और वापस लौट जा और इस विचार को दिमाग से हटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस धनुष की प्रतिज्ञा अवश्य चढ़ाऊंगा। हमारा बल, हमारी शक्ति हर जग भर में धनुष को तोड़कर जीतूंगा सीता को स्वयंवर में। परंतु तुम्हें यह भी विदित है कि वह धनुष है किसका? भगवान शंकर का। फिर क्या था जबकि इन्हीं भुजाओं से आदि शक्ति गिरजा सहित कैलाश पर्वत को सहज नहीं उठा लिया था, तो फिर एक साधारण धनुष को तोड़ने से क्यों चूकूं? आगे बढ़कर पीछे क्यों हट जाऊं? क्यों? इसलिए कि जो ऊपर चढ़ता है वह सदैव नीचे गिरता है, अतः जो बड़ा है वह सदैव झुक कर रहता है। बड़ा है विंध्याचल पर्वत जो जग में झुक कर रहता है कि गहरी नदी का पानी भी हमेशा रुक कर रहता है। बड़ा विद्वान जो है वचनबम वीर कहता है, जो निर्बल है अकड़ता है, हल्का है सहता है। बड़े हैं विष्णु जिन्होंने लाख प्रभु की खाई है, क्षमा और नम्रता ही बड़े लोगों की बड़ाई है। ये सब कायरों की बातें हैं। गीदड़ भागते हैं और सिंह अकड़ते हैं। अरे उठा कैलाश जब इन उंगलियों की एक ठोकर से तो धनुष को चढ़ाना छोड़ दूं कौन से डर से। लंकेश, तुम भूले हो और वृथाभिमान में फूले हो, इसलिए वास्तविकता से अपरिचित हो। क्या कहा? यही कि जिस कैलाश पर्वत को उठा लेने से तुमने अपने आप को इस संसार में सबसे अधिक बलवान समझ रखा है, वह पराक्रम तुम्हारे वास्तविक बल में नहीं बल्कि भगवान शंकर की सच्ची भक्ति और प्रेम है। शीश पर पृथ्वी धरी भक्ति बल से शेष ने भक्ति से खुद को बनाया,
मन मथारी महेश ने आज बनोल लक्ष्मी को हटाकर और बड़े दरबार में यदि बड़ा करना है तो चौकस चल संसार में कौन कर सकता है रंजित? मौज को उस बड़े दरबार में है भाई कोई नहीं, मौज सा इस संसार में। तू बड़ा तू भी किस काम का? ताड़ वृक्ष सबसे बड़ा वो भी है किस काम का? जिसके नीचे नहीं सहारा कुछ भी विश्राम का। सहारा निर्बल को दे, वही बलवान सच्चा है, करे प्रजा की रक्षा, वही सम्राट अच्छा है। यो रावण अपने विचारों को नहीं बदल सकता, रावण का बढ़ा हुआ चरण पीछे नहीं आ सकता। तो तुम किसी बात की नहीं मानोगे? नहीं, पछताओगे। मैं इसकी परवाह नहीं करता। अच्छा, तुम गुरु धरु तोड़ने के पाप से तो डर? यह है कारण, यह पाप है या कोई अमानुषिक कार्य है? सुना था गुरु के पद चिन्हों पर चलकर गुरु का मान होता है। अरे ये क्या मूर्खों सा प्रलाप है जिसमें गुरु का अपमान होता है। किस तरह किस किस को रोकोगे? किसका कारण बताओगे? आप उपदेशक महोदय, क्या शिव धनुष का वृत्तांत जानते हो? अवश्य। खलदल के भव भंजन को जब दक्ष राज ने उकसाया था तब महाकाल संहारक बन शिव ने चाप उठाया था। निमि नंदन देवराज ने फिर उसे धरोहर पाया था और जो अनुनय विनय से विधेयराज की जनक पुरी में आया था। फिर उसी पर प्रण कर मिटने का बैठे हैं आर्य प्रतीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण खाना इसी प्रतीक्षा में। उस महामहोत्सव में यदि वीरों को इसी भांति रोका गया, नपुंसक और चाटुकारों को परोसा खाना छोड़ा गया, तो निश्चय होगा छल कपट वीरों को नीचा दिखाने को पृथ्वी वीर विहीन हुई। बस इतनी बात बताने को शिव भक्ति के प्रचंड स्तंभ क्या विश्वामित्र आश्वस्त हुए? शिवद्रोही मारे चुन चुनकर क्या परशुराम आश्वस्त हुए? जिनके घर में रखा है क्या जनक राज शिवद्रोही है? इससे गुरु की महिमा घटती है क्या सारे जीवद्रोही हैं? धन्य हो पातालेश्वर, स्वयं जाने की जल्दी है और औरों को सीख सिखाते हो। जाओ, क्यों रास्ता रोके हो? क्यों मुझको पाठ पढ़ाते हो? मित्र के नाते कुछ अच्छी बातें कह बैठा, फल पाया उसका यह मीठा। लांछन प्रति घाटे सह बैठा, दुर्जन को शिक्षा देने में अपनी हानि होती है। हम पूरे को तुम पश्चिम को बजाई उल्टी गाली होती है। यदि चलने हुकूमत लो तो हम भी चल कर देखेंगे। इतने जरूर छुटा दो, कलिया मल मल कर देंगे। ये हुई वीरोचित बातें। तो चलो और यह देखना है कि गुरुदेव किसको अपना भक्त जानकर अनन्य प्रसाद देते हैं। अच्छा तो चलो चलो। जय शंकर।